जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जी आज कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है जी। जो दोस्त जो है प्रॉपर सेशन लेना चाहें वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356 पे वो रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टीटी हुदैबिया इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है ना जी। कि ये कितने साल के लिए मुआहदा हुआ था, कि 10 साल जो है ना जी। के आप याद रखिएगा कि जंग बंदी हुई थी, क्योंकि ये हुआ है 628 एडी में ये हुआ है जी। और 6 हिजरी है जी। बेसिकली आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए थे। तो इसमें मुआहदा जो है ना कि मतलब है किस तरह हुआ कि आप आज कह रहा हूँ कि उम्रे के लिए ज़ियारत काबा के लिए आप गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब पहुंचे थे तो मक्का वालों ने आपको एंट्री नहीं दी थी मक्का में ना जी। तो उसके बाद मुआहदा तय हुआ था जिसको हम सुलह हुदैबिया बोलते हैं जी। हुदैबिया एक मकाम का नाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का का की तरफ से जो बंदा था सुहेल बिन उमरू, उसके दरमियान हुआ था। और ये मुआहदा हजरत अली ने लिखा था। इसमें 10 साल के लिए जंग बंदी का जो है ना वो मुआहदा था कि मुसलमान और कुरैश मक्का 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे, अमन मुआहदा था जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि इसमें ये भी कुछ शिक्कें थी कि मुसलमान इस दफा वापस चले जाए, अगले साल आए और मक्का में वो 3 दिन तक रह सकते हैं जी। और ज़ियारत काबा करके वापस चले जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि इसको फतह मुबीन भी बोला जाता है। इस मुआहदे को क्या नाम दिया गया जी? फतह मुबीन, क्योंकि आपको पता है कि ये 6 हिजरी को हुआ था और इसके बाद 8 हिजरी को मक्का फतह हो गया जी। मक्का जो है फतह मक्का गजवा है, फतह मक्का 8 हिजरी को है। क्योंकि 6 हिजरी को आप वसल्लम जब इस मुआहदे के बाद आपने पूरी दुनिया के बादशाहों को खत लिखे थे जी। इसमें खुसरू परवेज को भी लिखा, हरकल को भी लिखा, नजाशी को भी लिखा। तो इस तरह इस्लाम की तबलीग भी बढ़ी। और 2 साल बाद जो है वो मक्का पे अटैक हो गया और मक्का जो है वो फतह हो गया था। अच्छा जी, ये देखिए जी कि ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज 1960 वार 65 वार कंटिन्यू। आपको पता है 6 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक ये जंग रही है जी। 6 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे और ये 22 सितंबर तक वार रही है। इसको 17 डे ये वार थी जी। और पाकिस्तान ने इसको डिफेंड किया था जी। तो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो हर साल 6 दिसंबर को यौम दिफा के तौर पे, डिफेंस डे के तौर पे मनाता भी है। अच्छा जी, ये देखिएगा जी, ये सवाल आता है कि विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट रिसाइड द वर्सेस ऑफ होली कुरान एट द प्रेजेंस ऑफ नजाशी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 नबवी को मुसलमानों का जो है ना जी, मुसलमानों की हिजरत हुई थी हबशा की तरफ। तो उसके बाद जो है कि मुसलमान जब वहां चले गए थे तो कुरैश मक्का जो है इन्होंने अमर बिन अलास, जो बाद में मुसलमान हो गए थे जी, इनको भेजा था। पता है अमर बिन अलास को माइंड ऑफ अरब बोला जाता है। तो इन्होंने जाके बादशाह को कहा कि ये लोग बागी हैं, हमारी स्टेट के इन्होंने वायलेशन की है। तो उसकी बेस के ऊपर जो है कि इनको मारे हवाले किया जाए। तो नज्जाशी बादशाह ने फिर मुसलमानों के लीडर को बुलाया था। तो वो कौन है जी? हजरत जाफर बिन अबू तालब, उन्हें जाफर तैयार भी बोला जाता है जी। तो ये याद रखिएगा कि हजरत जाफर ने ना जी सूरत मरियम की तलावत की थी नजाशी के दरबार में। ये आपने ध्यान में रखना है कि नजाशी की प्रेजेंस में कौन सी सूरत की तलावत हुई थी? सूरत मरियम की तलावत हुई थी जी। यहाँ पे आपने ध्यान में रखिएगा कि हजरत उस्मान गनी का आता है कि उन्होंने किस गजवा में शिरकत नहीं की। तो आपको पता होना चाहिए कि हजरत उस्मान गनी ने गजवा बदर में शिरकत नहीं की थी। उसकी वजह क्या है जी? हजरत रुकैया जो आपकी वाइफ है और सरकार की बेटी है जी, वो उनकी तबीयत खराब थी, वो बीमार थी। इस वजह से हजरत उस्मान गनी जो है वो गजवाए बदर में शरीक नहीं हुए। क्योंकि जैसे ही आपको होता है गजवा बदर से सरकार वापस आ रहे थे
तो हजरत रुकैया का जो है जो तदफीन चल रही थी, उनकी वफात हो चुकी थी। तो ये वजह बनी थी कि हजरत उस्मान गनी जो है वो गजवा बदर में शरीक नहीं हुए। अच्छा जी, ये आप देखिएगा जी कि जो है ना कि एक रिपोर्ट आई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ग्रेट मेल्टडाउन इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द रिपोर्ट लॉकडाउन के अंदर, मतलब है कि जो मतलब है कि आई है ना जी रिपोर्ट, बेसिकली ये दी है। आपने याद रखिएगा कि इसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी काफी असर हुआ है। तो ये इदारा है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ग्रेट मेल्टडाउन और ग्रेट लॉकडाउन जो है ना जी, तो उसमें कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी एक्सपीरियंस द वर्स्ट रिसेशन सिंस ग्रेट डिप्रेशन जी, यानी कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था जी। उसके बाद फिर ये 2020 का लॉकडाउन जो है उसमें बहुत ज्यादा रिसेशन आया है मुल्कों में ना जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिएगा कि विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार जो है ना जी, तो ये कॉनकेव मिरर आता है जी हेडलाइट्स के लिए। ये स्पेशली जो है ना कि ये मिरर यूज होता है। जो आपने याद रखिएगा कि जो कन्वेक्स होता है ये रेयर व्यूज के लिए आता है। तो कॉनकेव जो है ये आपने याद रखिएगा कि हेडलाइट्स ऑफ कार वगैरह जो व्हीकल है उसमें भी ये यूज होता है। अच्छा जी, अथेंटिक बुक्स जो है ना जी, ये आप देखिएगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जो है ना, ये दोनों किताबें अहादीस मुबारका की जो है ना जी, ये अथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं जी। क्योंकि आपने दिन में रखना है कि वैसे हदीस की 6 किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, और उसके साथ सुनन इब्ने माजा है जी, सोनन जो है वो निसाई, ये सारी किताबों के नाम आप देखें ना कि दिए गए हैं जी, कि तिरमिजी है, निसाई है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है। तो 6 किताबें वैसे जो है ना कि ये अथेंटिक मानी जाती हैं, लेकिन इन 6 में से भी दो जिन्हें सही है बोलते हैं, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, वो सबसे ज्यादा अथेंटिक मानी जाती है। ठीक हो गया ना जी? और फिर फाइनल अगर इन दोनों में से भी किया जाए तो फिर एक रह जाती है सही बुखारी। ठीक है ना जी? यानी सही बुखारी जो है वो सब पे टॉप ऑफ लिस्ट आ जाती है जी, उसके बाद फिर सही मुस्लिम और फिर बाकी का आ जाता है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम इन ईस्ट, तो नवाब सलीम उल्लाह खान, आपने याद रखिएगा जी। नवाब ढाका थे जी उस वक्त ना, नवाब सलीम उल्लाह खान। इन्होंने आपको पता है मुस्लिम लीग बनाने में इन्होंने रेजोल्यूशन पेश की थी। और फिर 1911 में जब अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, तो इन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया था जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि नवाब सलीम उल्लाह खान, नवाब ऑफ ढाका। पाकिस्तान ने 2021 की ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता जी। ठीक है ना जी, 1 2 4 कोई भी नहीं जी, जीरो गोल्ड मेडल था जी। तो ये आपने याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक्स होनी 2020 में थी, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में हुई है। द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूज ऑफ इट्स नोन एज साइबर क्राइम। आपने याद रखिएगा कि कंप्यूटर डिवाइसेस और इंटरनेट जो है ना जी, इसके जरिए जो क्राइम किया जाता है उसको नाम क्या दिया गया जी, साइबर क्राइम का। आपने याद रखना है कि ये बोथ है जी, ए और बी दोनों यूज होती हैं जी। यानी कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल और इंटरनेट उसके जरिए जो मतलब क्राइम होते हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम ना। तो ये थे जी जो मतलब है आज के सवाल हैं जी। ये आप जो है कि आप दोस्तों का फीडबैक का इंतजार रहेगा जी, आपको ये कैसे लगे जी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मजीद सवालों के साथ हाजिर होंगे। अगर आप लोगों की तबीयत पे नागवार ना गुजरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।